आपके साथ ऐसा घटना हुआ, हो सकता है और भी परिवार के साथ हुआ। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा, बिल्कुल हो। सुनने में आया है कि इसने बहुत लोग मार दिए। अच्छा, ये गांवों में प्रचार करता अपना। अच्छा, ये गांवों के अंदर, ये अखबार मुरादाबाद का मेन अखबार नहीं है। यह है शालीमार हॉस्पिटल, डॉक्टर मुदस्सिर आफ्ताब, सारी डिग्री शो रखी है। गांवों में चलता है हॉस्पिटल। देखिए आप जैसा कि ITI लगाई थी, इसमें लिख के आया है डॉक्टर मुदस्सिर NMC से क्वालिफाई नहीं है और इन्हें सर्जरी करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ये सर्जरी करते हुए पाए गए तो इनके बाद कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये ITI है। यह है 24 जनवरी की, ठीक, 24 जनवरी को ITI है और 26 जनवरी को एड निकाला इन्होंने। देखिए इनकी हिम्मत की दाद दीजिए डॉक्टर मुदस्सिर की। 24 तारीख को ITI, हिम्मत रहे सर, उसके ऊपर प्रशासन सपोर्ट कर रहा है। 26 जनवरी को एड चल रहा है उनका। देखिए मुरादाबाद का टॉप डॉक्टर हूँ, टॉप डॉक्टर। मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ और आप मुझ पर क्या कर रहे हैं आप? मैंने आपके भाई का ऑपरेशन बिल्कुल सही किया है। हाँ, मेरे पास दादागिरी मत दिखा। ब्लड क्यों आ रहा है सर? अगर सही ऑपरेशन किया है। मतलब ये भर भर के जो एकदम डॉक्टर सही से प्रयोग नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं गलती वो कर रखे थे। गलती कर रखे थे। जी। डॉक्टर साहब जो आप से बाहर होगा, टॉप का सर्जन हूँ मैं। और भाई मेरे बैठे हुए थे। ये सवाल मेरे भाई ने किया था, हिलाल नाम है, टॉप का सर्जन हूँ, जानते हो पूरे मुरादाबाद के अंदर टॉप हूँ मैं। हम खामोश हो गए। मेरा अच्छा कंडीशन तो आप देख रहा हूँ उनकी, वो उनपे पीलिया होता जा रहा है उन्हें। बोले किसी और को दिखा दो डॉक्टर को। अच्छा, मत दिखाना, मेरा भाई भी एक वकील है। अच्छा, तुम सबको अंदर करा देगा, सबको मुकदमा लिख के। भाई का जो है अपना वकील थे, तो इसका मतलब भाई का जो है पावर दिखा रहे हैं। पावर बोले सबको मुकदमा लगा देगा। इस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें धमा धोकर भगा दिया। फिलहाल हम तो दोस्तों प्रणाम, जय हिंद। मैं आपका दोस्त विशाल। जैसे कि आप जानते ही हैं, हम कई जमीनी स्तर का भी मामला कवरेज करते हैं और कई ऐसे पीड़ित परिवार की हमारी टीम मदद करती है। कहते हैं ना, वेदो नारायण हरि, डॉक्टर को जो है वेदों में जो है भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन दैनिक जीवन में आज यही डॉक्टर राक्षस से भी बुरे हैं। ऐसे ही आज डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की एक घटना है जो सभी का दिल दहक उठेगा। आज में जानेंगे भाईजान जो पीड़ित परिवार है, आज उनसे जानेंगे क्या मामला है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे लोक प्रहार में। सर आपका नाम क्या पड़ेगा सर? मेरा नाम है गुफरान अली। जी। आप कहाँ के रहने वाले? मुरादाबाद। जी। सर आप ये बताइए, ये जो घटना हुआ है, ये घटना कब हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा विस्तार में बताइए सर। सर ये हमारे मोहल्ले में हॉस्पिटल है, शालीमार हॉस्पिटल। जी। और हमारे भाई के पित्ते में मतलब पेट में दर्द उठा। हाँ। तो हमने उन्हें वहाँ डॉक्टर मुदस्सिर को शालीमार हॉस्पिटल में दिखाया। जी। तो उन्होंने देखा, देखने के बाद में एक अल्ट्रासाउंड कराया उन्होंने। जी। सर आप ये जो हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, ये हॉस्पिटल आपको कैसे पता चला? कोई एडवाइस दिया था या आप कहीं अखबार न्यूज़पेपर में पढ़े थे इसके बारे में? नहीं, हमारे मोहल्ले में ही है हॉस्पिटल। उसने काफी बड़ी फ्लेक्सी लगा रखी है अपने हॉस्पिटल के आगे। उसमें सब उसने क्लियर कर दिया कि मैं MBBS, MS, MG सारी डिग्रियां दर्शा दी उन्होंने। तो हमने उसको देखा कि बढ़िया डॉक्टर है और सारी डिग्री है और बाहर से पढ़ के आया हुआ है। तो हमने मोहल्ले में भी हम लोगों ने कहा कि चलो दिखा लो भाई, डिग्री तो उन्हें शो कर रखी सारी फिल्म। तो हमने फिर डॉक्टर साहब से बात करी, हम गए, दिखाया, तो उन्होंने देखा, देखने के बाद में एक अल्ट्रासाउंड लिख दिया। जी। अल्ट्रासाउंड लिखने के बाद में 2 घंटे बाद ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई। फिर हम डॉक्टर साहब को दिखाया। जी। तो डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब बोले हुए देख के फौरन इनका ऑपरेशन होना है। जी। क्योंकि इनके जो पित्ते में जो पथरी है, जो पित्ता है, वो शायद इनके लीवर पे चिपक गया है। अच्छा। और ऑपरेशन करना आज ही जरूरी है। एडवाइस दिया आपको? आज इनका ऑपरेशन हमें, हाँ, मुझे एडवाइस दिया परिवार को कि इनका ऑपरेशन आज ही करा दो। जी। ठीक है, हमने घर में बातचीत कन्फर्ट किया सब लोगों से, तो सबने एग्री कर दिया कि ठीक है, इनका ऑपरेशन अभी करा दो। डॉक्टर साहब खतरे की बात बता रहे हैं। जी। तो डॉक्टर साहब को हमने बातचीत करी, पैसे ऐसे करे, तो 15,000 रुपए उन्होंने हमारा पैकेज 15,000 का बना दिया विदाउट दवाई। अपना ऑपरेशन लेके 15,000 बाद को जब डिस्चार्ज होंगे तो वो दवाई अलग चलेगी। ठीक है, हमने ओके कर दिया, 15,000 रुपए उनको जमा कर दिए। तो डॉक्टर साहब ने 10 बजे का टाइम दिया हमें ऑपरेशन का रात को। तो सब परिवार के लोग मौजूद थे। तो भाई को ड्रिप लगा दी थी। डॉक्टर साहब आए, आने के बाद में फिर वो नशा वशा उन्होंने, बंदा आया एक नशा देने वाला, वो भी अजीब सा था। अच्छा। और नशा उसने दिया, देने के बाद में भाई ऑपरेशन थिएटर में ही दे दिया होगा उसने। फिर डॉक्टर साहब ने, अच्छा मेन बात ये रही कि हमारी जो डॉक्टर साहब से बात हुई थी ना, वो दूरबीन वाले ऑपरेशन की हुई थी। अच्छा सर, अच्छा। हाँ, जो हमारा बात फाइनल हुआ था कि डॉक्टर दूरबीन वाला करना, बोले हाँ अब तो दूरबीन वाले ही होते हैं, अब नहीं होते सीजर वाले, चीरे वाले ऑपरेशन खत्म हो गए, अब तो दूरबीन वाले होते हैं। 15 से आधे घंटे 20 मिनट में
हो जाएगा और अगले दिन छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में भाई चले गए। अब ऑपरेशन चल रहा अंदर, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे, लगभग 3 घंटे। भाई रात को 1:15 या 1:30 बजे बाहर को आए। जब ऑपरेशन थिएटर खुला तो मैं मौजूद था। तो उसमें देखा तो एक लड़का अंदर मौजूद था और डॉक्टर साहब थे, और एक लेडी भी थी अंदर। कोई नहीं, तो अब मैं अंदर गया तो वहां तो कोई उठाने वाला नहीं, और भाई मतलब बेहोशी की हालत में करार है। तो इनका जो एक भाई था हारिस, वो अंदर ऑपरेशन थिएटर में ही था। तो डॉक्टर तो निकल के बाहर को आ गए। तो मैंने कहा इनकी तो लेटरिन वेटरिन निकली पड़ी, और लेटरिन निकल गई थी उनकी। बोले नहीं, इनको लूज मोशन हो रहा है। तो मैंने उससे कहा मैं लूज मोशन का ऑपरेशन क्यों कर दिया फिर, जब इनको लूज मोशन हो रहे थे तो ऑपरेशन तो नहीं करना चाहिए था। फिर डॉक्टर साहब से अब जो देखा तो उनकी इतनी बड़ी पट्टी लग रही है, यहाँ पर पट्टी लग रही है, पट्टी बनी हुई। उन्होंने तो कहा था दूरबीन से होगा, दूरबीन से होगा, और यहाँ पट्टी बनी हुई उनकी इतनी बड़ी, और एक बैग लटका दिया उन्होंने, ड्रीन बैग। अच्छा, वो थैलिया। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब हमारी आपकी बात दूरबीन की हुई थी। बोले भाई बहुत टिपिकल ऑपरेशन था, बहुत खतरनाक था। मैंने आपको बताया ना कि पित्ता जो था वो लीवर पे चिपक गया था। मैंने डॉक्टर साहब आप हमसे बात तो कर लेते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हमसे बात तो कर लेते। बोले भाई बात करने का टाइम नहीं था। मैंने चीरा भी लगा दिया, और आपको खतरे की बात नहीं है भाई, आपके ठीक है, अभी 10-15 मिनट में होश आ जाएगा। और ये डॉक्टर साहब कह के अपने ऊपर घर में वो चले गए। अब वहां तो उनको कोई उठाने वाला ही नहीं, ऑपरेशन थिएटर में थे। तो मेरी 3 सिस्टर थी, और मोहल्ले के सामने के हॉस्पिटल के ठीक सामने के 1-2 लोग बुलाए हमने, और मैं और हमारे 2 भांजे, और हम सब लोगों ने उठा के, आपको पता ही कि जब आदमी बेहोश है तो किस कंडीशन में, तो उनको ऑपरेशन थिएटर में तो ऐसे ही छोड़ दिए वो। हाँ, उनके हॉस्पिटल में नर्स वर्स जो होते हैं, कोई नहीं था, वार्ड बॉय। तो पैसा जो लिए थे आपसे, वो डॉक्टर साहब लिए थे। डॉक्टर साहब पैसा लिए, आपने ये सब कुछ उठाया अपने भाई को? ऑपरेशन थिएटर में हमने उठाया। उठाने के बाद उनको बेड पे लिटाया। तो कोई नहीं, हमने चलो डॉक्टर साहब ने कह दिया तभी था भाई, MBBS डॉक्टर है, बात तो माननी पड़ेगी। कोई बात नहीं, वो आंख होश में आए तो बहुत तकलीफ, चलो ऑपरेशन हुआ है, 2 ऑपरेशन हुए, तकलीफ है। और हम तो ये सोचा कि डॉक्टर साहब ने शायद हमारे साथ हमदर्दी की। चलो वे एक सीजन उन इतने 15,000 में ही चलो हमारे भाई को ठीक कर दिया इन्होंने। नहीं तो सीजर भी हो गया, दूरबीन भी हो गई, हमें हमदर्दी लगी। तो कुछ नहीं, अब दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद में भाई होश आया तो एक ड्रेन बैग लगा हुआ था, उसमें एक हरा गंदा लाल, कभी हरा गंदा पानी भर के आ रहा। वो कुछ नहीं, 3 दिन जब गुजर गए तो भाई की तकलीफ कम नहीं हो रही। तो हमारे एक भाई और हैं, तो उन्होंने डॉक्टर साहब से बात करी कि डॉक्टर साहब ऐसे बात है कि, बोले नहीं कोई घबराने की बात नहीं है, और आप एक काम करो, कल इनकी छुट्टी कर देंगे और इनको दवाई खिलाओ आप। तो हमें इनकी कंडीशन अच्छी नहीं लगी भाई की अपनी। तो हमने डॉक्टर साहब से बात करी, डॉक्टर साहब 1-2 दिन और छोड़ दें यहाँ पे, कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं लग रही। बोले छोड़ दो, मैं उसका चार्ज लूंगा अलग से। मैं डॉक्टर साहब का चार्ज दे देंगे दूंगा। तो हमने उनको, तो डॉक्टर साहब ने 3 दिन और रोका। 7वें दिन हमने लगा कि डॉक्टर साहब कुछ तो, बोले नहीं दवाई लो। उन्होंने बोले 3 दिन के बाद दिखाओ, और छुट्टी कर दी हमारी। अच्छा, डॉक्टर साहब घबराए हुए थे, डॉक्टर साहब गलती कर चुके थे। डॉक्टर साहब घबराए थे, तो उन्होंने हमें पर्चे पे दवाई एंटीबायोटिक लिख के दे दी, और हमसे 3,000 रुपए और ले लिए। 15 या 1,200 रुपए बेड चार्ज ले लिया, और दवाइयां दे दी उन 3,000 में। तो वो दे दी, कोई बात नहीं, हम घर ले आए भाई को। अब वो जो थैलिया उन्होंने ड्रेन बैग लगाया था, वो तो 300 ml 400 ml बहुत भर थैली आ रही है, उसमें स्मेल इतनी, बदबू इतनी, गम पता नहीं। 2-3 दिन हमने घर में उनको रखा। रखने के बाद फिर हमने डॉक्टर साहब से बात करी, डॉक्टर साहब भाई की कंडीशन तो अच्छी नहीं लग रही है। ये तो गड़बड़ हो रही। बोले नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, और आपको पता है मैं सर्जन हूँ। अब उन्होंने अपनी सर्जरी भी दिखाई। कोई बात नहीं, हमने फिर डॉक्टर साहब की बात मान ली। उन्होंने फिर हमें दवाई लिख दी। तो फिर डॉक्टर साहब ने फिर हमें 1,500 रुपए की दवाई दी। हम दवाई लेके भाई को लेके घर आ रहे। घर आने के बाद में भाई की तो हालत जो है वो हमें नहीं लगी सही। अच्छा। सही लगने के बाद फिर हमने डॉक्टर साहब से फिर रास्ता कायम किया। तो डॉक्टर साहब तो हमारे पास बैठ गए। भाई आप मुझे मुरादाबाद का टॉप डॉक्टर हूँ, टॉप डॉक्टर। मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ, और आप मुझ पर क्या कर रहे हैं आप? मैंने आपके भाई का ऑपरेशन बिल्कुल सही किया है। हाँ, मेरे पास दादागिरी मत दिखा। ब्लड क्यों आ रहा है सर? अगर सही ऑपरेशन मतलब ये भर के जो आ रहा एकदम डॉक्टर जो ना भौचिकिया गए, मतलब अपने शब्दों को सही से प्रयोग नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं गलती वो कर रखे थे। गलती कर रखे। जी। डॉक्टर साहब जो था आप से बाहर होगा, टॉप का सर्जन हूं मैं। जी। और भाई मेरे बैठे हुए थे। ये सवाल मेरे भाई ने किया था, हिलाल नाम है, टॉप का सर्जन हूँ, जानते हो पूरे मुरादाबाद के अंदर टॉप हूं मैं। हम खामोश हो गए। मेरा सब कंडीशन तो आप देख रहा हूं उनकी, वो उनपे पीलापन पीलिया होता जा रहा है उन्हें।
बोले किसी और को दिखा दो डॉक्टर को। अच्छा अच्छा, दिखाना, मेरा भाई भी एक वकील है। अच्छा, तुम सबको अंदर करा देगा, सबको मुकदमा लिख के। भाई का जो है अपना वकील थे, तो इसका मतलब भाई का जो है पावर दिखा रहे हैं। पावर बोले सबको मुकदमा लगा देगा। इस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें धमा धो कर भगा दिया। फिलहाल हम कहाँ लेके जाए भाई? जी जी जी। फिर हमने घर में बातचीत करी, तो हमने ये तय किया कि हम मगन मल्होत्रा को दिखाएंगे। हमारे डॉक्टर है मगन मल्होत्रा, टॉप डॉक्टर है। अच्छा अच्छा, मुरादाबाद के टॉप। अच्छा अच्छा। तो हम उनके भाई को लेकर पहुंचे। पहुंचने के बाद डॉक्टर साहब ने उन्हें देखा। देखने के बाद डॉक्टर साहब समझ गया क्या मसला है। ये ब्रेन बैग 7 दिन से 8 दिन से यहाँ लगा हुआ है, ये क्या वजह है? तो डॉक्टर साहब बोले ऐसा लग रहा है कि इनकी CVD इंजरिंग हुई है, और आप एक काम करो, हम इनके स्टेंट चढ़ाते हैं। जी जी जी, इनके जी जी स्टेंट चढ़ाते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब बोले 20,000 रुपए का खर्चा आएगा आपका, और आप काम करिए 10,000 रुपए इनको जमा कर दिया। मैं 10,000 रुपए जमा कर दिए। अच्छा अच्छा। तो जो डॉक्टर साहब मगन मल्होत्रा जो है वो ऑपरेशन मतलब सर्जरी, वो स्टेंट नहीं चढ़ाते। उनका जो दूसरे डॉक्टर है ना, उनका नाम है मेरे पास, नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो उन्होंने उनको हैंड ओवर कर दिया हॉस्पिटल के अंदर ही, और वो जो थे उनको ऑपरेशन थिएटर में भाई को ले गए, और उन्होंने स्टेंट की ट्राई करी, काफी ट्राई कोशिश की, वो स्टेंट नहीं चढ़ पाया, वो बाहर आया। फिर उन्होंने डॉक्टर साहब से बात करी कि डॉक्टर साहब स्टेंट तो नहीं चढ़ पा रहा। तो उन्होंने एक रिपोर्ट लिख के दी कि MRCP एक रिपोर्ट कराई। वो 1 घंटे में या 2 घंटे में आ गई रिपोर्ट होकर। तो उस रिपोर्ट में ये आया कि इनकी CVD जो है वो कट है। अच्छा अच्छा। और वो कट, और इतनी स्वालिंग आ गई इसके अंदर कि हम स्टेंट चढ़ नहीं पा रहा। जी जी। फिर भी उन्होंने कहा कि आप इन्हें 15 दिन दवाई खिलाओ, स्वालिंग उतरेगी, फिर हम इनकी अब दोबारा सर्जरी करेंगे। अभी स्टेंट नहीं चल पाएगा, अब इनका ऑपरेशन दोबारा होगा। वहां तो हमारे लगभग खर्चा बोले देख लेंगे, पहले आप दवाई खिलाओ इनको, दवाई खिला के इनको नॉर्मल करो। जी जी, कोई बात नहीं। उन्होंने हमें दवाई लिख दी, और हम दवाई लेके अपने घर वाले लेके घर आ गए। घर आने के बाद में 1-2 दिन दवाई खिलाई, उनका तो पीलिया बढ़ गया, बिल्कुल पीले पड़ गए। उनके फोटो है मेरे पास। अच्छा अच्छा जी, एविडेंस है उनके मेरे पास, पूरे पीले, बिल्कुल पीले हुए पड़े, आंखों में पीलापन है। तो उनको 3 दिन के बाद में हमें फिर लगा कि भाई की कंडीशन ठीक नहीं। तो फिर हम दोबारा भाई को तो घर पे रखा। हम हमारे भाई हमारी सिस्टर मगन मल्होत्रा के यहाँ गए। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा, तो पता चला मगन मल्होत्रा इंडिया से बाहर गए हुए 15 दिन के लिए। अच्छा अच्छा। अब तो क्या करें, अब कहाँ जाएं, क्योंकि वो मुरादाबाद के वाकई में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद में हम घर आए। घर आने के बाद में हमने एक राय मशवरा किया भाइयों में अपने बैठ के। बाद में हमने तय किया कि इनको पहले हम अपने यहाँ दिखा देते हैं, क्या नाम है, सिविल लाइन हॉस्पिटल में, सरकारी में। अच्छा अच्छा। तो हम इन्हें सरकारी हॉस्पिटल ले गए एम्बुलेंस से, और वहां ले जाकर डॉक्टर ने देखा। डॉक्टर भी समझ गया कि भाई इनकी CVD जो है वो रिपोर्ट दिखाई उन्हें, हमने पंथ की उनकी रिपोर्ट दिखाई मगन मल्होत्रा की। उन्होंने कहते यहाँ इस चीज की फैसिलिटी नहीं है, और आप एक काम करो, इन्हें दिल्ली ले जाओ। दिल्ली ले जाओ। अब तो हम वहीं से ही रेफर लिखवा के, रेफर का स्लिप है मेरे पास सिविल लाइन से, हम इन्हें दिल्ली ले गए। हम यहाँ पहुंचे बत्रा। जी जी। बत्रा ने देखा, बत्रा ने रिपोर्ट देखी, उसने भी यही कहा कि इनकी CVD कट है, आप इनको किसी अच्छे, मतलब हमारे यहाँ फैसिलिटी नहीं है। बत्रा ने कहा। तो हमारे भांजे रहते हैं दिल्ली में, 40 में वो एक जॉब करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मामू ऐसा है, आप इन्हें बत्रा ले आओ। जी जी। तो वो हम एम्बुलेंस बत्रा ले गए। जी। तो बत्रा के डॉक्टर ने उन्हें देखा। देखने के बाद में उन्होंने रिपोर्ट कराई। तो उन्होंने कहा कि इनकी CVD कट है, और एक स्टेंट चढ़ाते हैं। वही मगन मल्होत्रा वाली बात आ गई, स्टेंट। हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने भी स्टेंट की ट्राई करी, उसके भी मेरे पास फोटो है। स्टेंट ट्राई हो रहा, उनको उल्टा लिटाल के। तो वही हुआ, जो स्वालिंग आ गई थी, तो वो बत्रा में भी उनका स्टेंट नहीं चढ़ पाया। मगर जो थैली लग रही थी ना, वो लीक हो रही थी। उसका जो था 50% थैली में आ रहा था, और 40% जो उसका गंदा ब्लड था वो उनके पेट में जा रहा, जिससे उनकी हालत खराब होती चली जा रही है। तो उन्होंने कहा घबरा कोई बात नहीं, जो इनके पेट में चला गया है इसको तो हम अभी निकाले देते हैं। तो उन्होंने हमसे पैसे जमा किए, करीब 58,000 रुपए जमा करने के बाद, उसका पर्चा वर्चा है मेरे पास। तो 58,000 रुपए उन्होंने जमा किए। करने के बाद वो आपने ले गए अंदर, और उनको सब निकाल दिया। जो उनके पेट में आग हो रही थी ना, कि आग जिसम में, तो वो आग मचा रहा था पेट के अंदर। अच्छा, उनके मुंह में से एक स्मेल भी आने लगी थी, पानी था ना अंदर नाक में से, घबराने लगे थे। मतलब समझ लीजिए लग रहा था कि ये बचेंगे नहीं। तो जब वो चीज निकाल दी बत्रा ने उनकी 1 घंटे में मशीनों द्वारा, कंप्यूटर द्वारा जैसे भी निकाली उन्होंने, तो उनको सुकून रुका, रिलीज मिला। जब रिलीज मिला तो बोले अभी इन्हें दवाई लो और इन्हें घर ले जाओ, और इनकी स्वालिंग इतनी है, दवाई खिलाओ, और इनकी सर्जरी दोबारा होनी बत्रा ने। तो हमने बत्रा से खर्चा पूछा, तो वो हमारी रेंज से बाहर था। वाकई में हम नहीं कर पाते बत्रा का खर्चा।
कितना लगभग सर? लगभग बहुत मोटा, उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने कहा कि बहुत आप नहीं उठाओ, इतना खर्चा इतना आएगा सर। 15,000 रुपए के लिए इतना खर्चा यहाँ तक आया? एक काफी बड़ा उन्होंने, करीब मेरे ख्याल से मोटा खर्चा बताया भाई को। जी जी। हाँ, तो हम भी भाई, हम सब बहुत छोटे उससे हैं, हम मजदूरी करते हैं, मैं ठेकेदारी करता हूँ फैक्ट्री के अंदर। तो हमने घर लिया है, घर लाने के बाद में हमने फिर राय मशवरा करा, तो फिर हमने इन्हें अपने, हमारी एक सिस्टर रहती है, उनकी नंदबंद है, तो उनसे कर कहा के हमने इनको पंथ में, जेबी पंथ में कैसे ना कैसे हमने फिलहाल इनको एडमिट करा दिया। एडमिट कराने के बाद फिर पंथ ने अपने हैंड पे ले लिया, इनकी रिपोर्टें होती रही। पंथ ने करीब 25 या महीना भर के बाद इनकी दोबारा सर्जरी की। जी जी जी। जब दोबारा सर्जरी की तो इनकी दोबारा सर्जरी कर ली। उसके बाद ये काफी टांके, तार वाले टांके लगाती है, मेरे पास फोटो हैं, तार के टांके लगे। तो जब हॉस्पिटल आ गए बाहर को, तो तार का टांका क्यों लगा? तार का पिनअप का टांका, वो डॉक्टरों की अपनी टेक्नोलॉजी है, साइंस जो है आपको पता है, तो हर डॉक्टर का अपना हिसाब है, वो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। जी जी। तो फिलहाल वो उनको हमने डॉक्टर से पूछा, तो उन्हें रिपोर्ट भी आई कि इनकी एक अन्य काफी जो नसें थी वो काट दी गई थी अंदर। डॉक्टर मुदस्सिर ने काफी नसें काट दी थी इनकी अंदर। जो डॉक्टर मुदस्सिर इस बात को सिद्ध किए पंत, जो दिल्ली आप लेकर गए जिस हॉस्पिटल में, वहां पे सिद्ध किया उन्होंने, रिपोर्ट दिया में कि इनकी सीवीडी कट थी, लिख के दिया। कहने का तात्पर्य है कि मुरादाबाद के जो डॉक्टर थे जिस हॉस्पिटल में आपने इलाज करवाया, उनकी लापरवाही से आज इस तरह आप लोग झेल रहे हैं। तो पंत ने इनका ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद 15-20 दिन अपने यहाँ, 10-15